आज 12 सितंबर को महकमे खुराक, शहरी सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स सर्कल काजीगुंड की तरफ से एक बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में डीडीसी मेंबर ब्लॉक हिलर शाहबाद, बीडीसी हिलर शाहबाद, मंजुमा इलाके के सरपंचों समेत कई मौजूदीन ने शिरकत की। तहसील सप्लाईज ऑफिसर काजीगुंड ने अवाम की सहूलत के लिए महकमे की तरफ से बनाए गए मुख्तलिफ स्कीमों, स्किल, नरखों और मुख्तलिफ पोर्टल के बारे में लोगों को आगाह किया। Basically, Ministry of Consumer Affairs Public Distribution System जो नफ्सा रूल 2013 में पास हुआ, तो उसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने रखे हैं। एक कैटेगरी AAY, दूसरी कैटेगरी PHH, तीसरी कैटेगरी NPHH। जो ये AAY यहाँ पर लॉन्च हुआ, ये 2000 में हुआ है, मगर नफ्सा बिल 2013 में पास हुई और ये धीरे धीरे हर स्टेट में लॉन्च हुई। यहाँ पर 2016 में जो ये AAY कैटेगरी, ये उन लोगों को मिलता है जो लकी हाउस होल्ड है। इनको कुछ स्कीमें ऐसे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अभी बोला कि इसमें मैरिज असिस्टेंस, हाँ, जो इस कार्ड में किसी को बेटी हो, आप जाते हैं लोकल दुकान पर, वहां पर 300-250 क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, आपको फ्री मिलेगा गैस एजेंसी से। अगर वो आपको नहीं देगा तो मैंने अभी फ़ोन आपको बताया कि मुझे फ़ोन करो, मैं आपको दिलवाऊंगा फ्री में, कि पुराना वहाँ छोड़ना और वहाँ से नया लाना। तो अगर कोई हमारे पास अब जो साइटें हैं, आपको दफ्तर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको नया कार्ड के लिए, चाहे आपको अपना आधार चढ़ाने के लिए, चाहे आपको ई टिकट करने के लिए, हमने यहाँ पर वो रखा है कि हम ये पोर्टल ऑन वन नेशन वन कार्ड या अप्लाई फॉर न्यू कार्ड, इसके लिए वेबसाइट है rcmjk.gov.in। मॉडिफिकेशन के लिए पास कागज जमा करा के DSO साहब के पास लेकर, मुझे लगता है कि डायरेक्ट हमारा जिसका भी कोई राशन कार्ड का मसला हो तो वो हल होगा। दूसरी बात, शुक्रगुजार हूं मैं महकमे का, जिन्होंने हमें हमारी जो पसमानदा बस्ती है इसको जगह जवारी में अलग, श्रीमरग में अलग, छोकरपति में अलग, मजमू गांव के लिए अलग। एक जमाना होता था सिर्फ एक स्टोर होता था हमारा, ये 4 साल या 5 साल पहले सिर्फ एक ही स्टोर होता था मजमू में, और फिर वहां भीड़ इतनी होती थी। अभी ये मेरे भाईजान हंसा रहे थे कि एक मुंशी ने कहा मेरी बीवी को BPL हो गया, उसको ये भी पता नहीं लगा कि मैं क्या बोलूं, इतनी भीड़ होती थी वहां। तो ये फूड एंड सप्लाई महकमा जो है, इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए। एक तो हमारे 4-8 लड़कों का यहाँ रोजगार इसके साथ वाबस्ता हुआ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, हमारी जो पसमानदा बस्ती है, मेरा एक साथी समझता हूँ, शायद अगर बकरवाल चक का कोई बच्चा शाम को भी आ जाए तो शाम को भी अपने हिस्से की राशन वो ले सकता है। इसी तरह डंगूवारी का बच्चा अगर शाम को भी जाए तो शाम को भी अपने हिस्से की राशन ले सकता है, मजमू भी, श्रीमरग भी, बाकी एरिया भी। तो मैं चाहूँगा कि अगर गुंजाइश हो, 1-2 बस्तियाँ अभी हो रहे हैं, अगर कहीं DSO साहब को गुंजाइश हो, दूर दूर बस्तियाँ हैं, अगर कहीं 1-2 सेंटर और भी देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस पसमानदा इलाके में आप लोगों को शायद समझ ना आए वक्त की कितनी कदर है इस वक्त, क्योंकि जिसने इस वक्त हमारी बहनें बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ रखे हैं, मैं तमाम से को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हर स्कीमों के बारे में समझाया, बोला, आप सब ने समझा और बोला, सुना भी है। इस दूर दराज इलाकों में बहुत कम प्रोग्राम हुआ करते हैं,
लेकिन इसका क्रेडिट मैं अपने TSO साहब को दूंगा कि इन्होंने इस इलाके में ये प्रोग्राम किया। सब स्कीमों को आपने समझा होगा। अभी मेरे किसाना साहब कह रहे थे कि गरीब लोग हैं, 5 किलो चावल का मामला है। आप तमाम लोगों का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इसको समझने और गरीबों तक इस पैगाम को पहुंचाने में अपना कलीदी रोल निभाया है। मैं हमारे बीच में किलो एजेंसी से हमारे तशरीफ रखे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता, सईद बिलाल साहब, मैं इनका भी मशकूर हूँ कि गैस जो आज की हमारी बहन बेटियों की हमारी ज़रूरत है, हमारे खाने पकाने के काम आता है, ये भी आपने वक्तन फ़वक्तन हर जगह तक उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका सिस्टम है वो करते हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो ऊपर का आपका ट्राइबल एरिया है, इसमें आपकी गैस एजेंसी से जब गैस आते हैं दूर से, ये लोग वहाँ से जाके नहीं लाते, आप वक्तन फ़वक्तन इनके नज़दीक इनको सहूलियत फराम करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि इनको इसमें और नज़दीक तक सिलेंडर पहुँचे वो आपने करके देना है। जिस तरह वो उजला स्कीम आपने उसके बारे में बोल दिया, वो जो मुफ्त में सिलेंडर वगैरह मिलता है, हमारी बहनें समझ गई होंगी। और आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे ये मुंशी साहिबान हैं, इनको पता है कि किन लोगों का यहाँ इंदराज है, कितने को पहुँचा है, कई लोगों को नहीं पहुँचा है, उन तक आप सब ने मिलकर इसको पहुँचाना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, लेट इसलिए हो गया कि आज मुझे घर में प्रोग्राम था घास कटाई का। मेरे यहाँ घास कटाई में 10, 40, 50 लोग आज वो हमको साधने वाले होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमारे लोग आज भी एक दूसरे की मदद के लिए वक्तन फ़वक्तन हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज वो कोई प्रोग्राम था, उसमें मैं लेट हो गया और उसी तरीके से मैं निकल आया। बस मैंने उनको कहा आप खाना खाएं, तो मैं उस प्रोग्राम में हो गया था। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का बेहद मशकूर हूँ। AD साहब अनंतनाग, TSO काजीगुंड, उन्होंने तमाम अपने सर्कल के जितने भी लोग थे उनको इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। और बहुत दूर दराज ये इलाका है हमारा, मजमू का हिली एरिया है, इसमें ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, कश्मीरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस दूर दराज के इलाके में इन्होंने जो ये प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। हर स्कीम के बारे में इन्होंने लोगों को समझाया, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, बाकी वो नफ्सा स्कीम है, BPL है, HAY है, HHP है, NPH है, जितनी भी चीज़ें थी तफसील से TSO साहब ने इस प्रोग्राम को और इन लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके हवाले से और जानना चाहते हैं, क्या लगता है आपको सर अभी किस चीज़ की कमी है, खासकर इस पहाड़ी एरिया में कौन सी चीज़ की कमी है अभी आपको क्या नजर आता है? पहाड़ी एरिया तो बेसिकली इसमें काफ़ी मुश्किलातें हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं है। राशन का जो मामला है, इसमें इन्होंने उस दौर में, जिस दौर में हमारे यहाँ पूरे दुनिया के अंदर एक वबा बीमारी फैली हुई थी, उस बीमारी, उस वबा, उसके बावजूद इस डिपार्टमेंट के लोगों ने लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया, सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। तो बेहद मेहनत से वो काम किया जाता है। तो इन्होंने उस काम को किया, मुश्किलात थी, लेकिन इन्होंने उस मुश्किलात के बावजूद भी इन लोगों को सहूलियत फराम की। इसके लिए मैं इनका मशकूर। एज ए DDC मेंबर क्या मैसेज देना चाहती है यहाँ की पब्लिक को आप? सर, यहाँ की पब्लिक इस वक्त राशन के मामले में, अभी मुझे हमारा एक साथी यहाँ खड़ा होकर कह रहा था कि बहुत कम है ये जो राशन आज की डेट में लोगों को मिल रहा है। गरीब लोगों का 5 किलो से कोई गुजारा नहीं हो सकता। सरकार को, वो मुझे कह रहा था बायसीती DDC की, DD साहब आपने जिन जगहों पे आप बैठते हैं वहाँ पे आपने इन लोगों की बात करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा कि 10 किलो इजाफा उन्होंने किया है, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। हम चाहते हैं कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जिनमें 6 महीने हम ऑटोमेटिकली मुल्क से बर्फ़ के लिहाज से कटे रहते हैं, लेकिन जो ये बाकी दूर दराज के इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा कटे रहते हैं। इसमें हमारी मशीनरी नहीं आती, अभी रोडों का नेटवर्क कंप्लीट नहीं है, तो काफ़ी मुश्किलातें इन लोगों को हैं। और राशन का जो मामला है वो इनका जनमन मामला है। पूरी जितने भी गरीब लोग हैं, हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वो इस पे नज़रसानी करके इनने राशन के बारे में किसी किस्म की अगर दिक्कत ना इनको आए तो उसके लिए हम सरकार के मशकूर होंगे अगर वो करेंगे। लेकिन अभी तक हमें नहीं लगा कि पिछले टाइम में सरकार ने गरीबों के लिए राशन के बारे में, ठीक है मुफ्त दिया जा रहा है, हम मानते हैं, ठीक है 10 किलो का इजाफा किया, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कम हैं गरीबों के लिए। हम उम्मीद करेंगे
कि सरकार इसमें बढ़ोतरी करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर।